हेलो, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथोपीडिया पे। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि आपको लॉग पढ़ाया गया था, ठीक है? इसमें से कि लॉग का पूरा कंसेप्ट हम लोग दिए, पूरा फार्मूला आपको दिया गया, ठीक है? और प्लस 50 प्लस क्वेश्चंस भी आप लोग को हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दिए थे। तो आई होप कि आपने उस क्वेश्चंस को किया था। तो आज के सेशंस में हम लोग क्या करेंगे, जो कि हम लोग को इन तीनों में क्या करना है कि जो बेसिक डिफरेंसेस होता है ना, वो हम लोग क्या करेंगे इसमें पढ़ेंगे। जिसमें कि हम लोग टेबल फॉर्मेट में आपको पूरा का पूरा हम लोग डिटेल में बताएँगे। तो आज के बाद जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सारा का सारा जो डिफरेंस है, वो हम लोग बता देंगे। तो आराम से इस वीडियो को क्या कीजिएगा, आपको वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है? पूरा देखना है, तभी जा कर के आपको समझ में आएगा, क्लियर चीज़ें होंगी। क्योंकि आप थोड़ा-सा देख लेते हो फिर छोड़ देते हो, तो वैसे करके नहीं होगा। क्योंकि देखो हम लोग डेली सेशंस ला रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम लोग मिस कर रहे हैं। डेली आप ले के लिए है, तो आप लोग बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना सेशंस को शुरू करते हैं। तो वेलकम जेई, ठीक है? क्योंकि अभी एग्ज़ाम का डेट अभी आप लोग का बढ़ रहा है, अभी फॉर्म का ही डेट बढ़ गया है, तो आराम से आप लोग क्या कर सकते हो, पूरी तैयारी को करो और एग्ज़ाम देना। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपने पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा है, तो आप चाहे तो हमारे यहाँ से या कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ के एग्ज़ाम देना है, ठीक है? देखो, ये हम लोगों ने क्या किया है कि एक टेबल फॉर्मेट बनाया है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसको फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग भरने का कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम लोग को क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम लोग को आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम लोग 3 चीज़ को लिए हैं। तो तीनों चीज़ को हम लोग उसको क्या करने वाले हैं, अलग-अलग करके हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से एक टेबल बना लीजिए आप भी, ठीक है? और ये टेबल आपको दिन बिल्कुल काम आएगा। इसमें हम लोग उसका प्रकृति देखेंगे, चार्ज देखेंगे, किसने खोज किया था, कब खोज किया था, ये सारा चीज़ आज इसी टेबल फॉर्मेट में हम लोग डिटेल में कर लेंगे। तो सेशन ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, आप आराम से इसको क्या करें, पूरा देखें और समझने की कोशिश करें। तो चलो पहला जो हम लोग लेते हैं, यहाँ पर हम लोग कल लिखे हैं, तो यहाँ पर सीरियल नंबर हम लोग कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं। आप लोग को भी लिखते जाना है, सीरियल नंबर 1 लिखना है, एकदम आराम-आराम से लिखना, ठीक है? और अगर नहीं तो फिर आप एक बार समझ लो और फिर आराम से आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि आप एक बार ज़रूर इसको अपने से खुद कॉपी में लिखना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी प्रकृति में बात करते हैं, ठीक है? इसका क्या होता है, प्रकृति। ठीक है, यानी कि नेचर इसका अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, स्पेलिंग मैं चलो इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन, ठीक है? यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ प्रोटॉन, ठीक है? प्रोटॉन और इसको लिख देता हूँ न्यूट्रॉन, ठीक है? कहीं भी किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं करना है, आप लोग को एकदम आराम से पूरा का पूरा आप लोग को बनाना है, तभी जाकर के आप लोग को सॉल्यूशन वहाँ दे पाओगे, नहीं तो फायदा ही नहीं, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले अगर हम लोग प्रकृति की बात करें तो प्रतीक के, ठीक है? यानी कि इसका सिंबल क्या होता है, एक सेकंड। सबसे पहले हम लोग इसका सिंबल बात करते हैं, प्रतीक हम लोग लेते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं प्रतीक, ठीक है? यानी कि इसका सिंबल। सिंबल सबसे पहले बात किया जाए कि किस तरह दिखाया जाता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को सिंपली ई से दिखाते हैं, प्रोटॉन को सिंपली पी से दिखाते हैं और न्यूट्रॉन को सिंपली स्मॉल एन से दिखाते हैं। ये हम लोग का क्या हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। दूसरा अगर हम लोग बात करें, आराम से देखना, इसको नोट डाउन करते रहना, ठीक है? इसका अगर हम लोग प्रकृति बात करते हैं, नेचर, ठीक है? प्रकृति यानी कि नेचर, अगर इसका हम लोग बात करें कि नेचर इसका क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है? ये नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है? यानी कि अगर ये हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक, ठीक है? ऋणात्मक। और जो प्रोटॉन होता है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक बोला जाता है। और जो न्यूट्रॉन होता है ना, उसपे कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है? नो चार्ज, ठीक है? नो चार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कोई चार्ज नहीं रहेगा, यानी कि शून्य आप बोल सकते हैं, कोई चार्ज पार्टिकल इस पे हम लोग नहीं लेते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं आवेशहीन। मतलब है कि इस पे कोई आवेश है ही नहीं, ठीक है? दूसरा, तीसरा चीज़ अगर हम लोग बात करें, तीसरा चीज़ किसको हम लोग बोलते हैं, तीसरा अगर हम लोग आवेश को लेते हैं कि अगर इसमें नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें वैल्यू इसका कितना होता है, यानी कि चार्ज का वैल्यू इस पे हम लोग कितना लेते हैं। तो देखो, चार्ज का जो वैल्यू लिया जाता है ना, वो हम लोग लेते हैं -1.602। जनरली ये वैल्यू को ही हम लेते हैं, इसके बाद आप 18 लिख सकते हो, 218 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ठीक है, 19 कूलम लिया जाता है, ठीक है? 19 कूलम, ठीक है? कूलम को हम लोग क्या चीज़ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है ना, उतना ही चार्ज प्रोटॉन में भी है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि ये जो नेगेटिव में है यही बस यहाँ पर पॉजिटिव में लिखाता है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, बस खाली साइन का अंतर है कि इसका नेगेटिव में होता है, इसका प्लस आपका पॉजिटिव में होता है। और इसमें जो चार्ज होता है इसमें जीरो चार्ज होता है, यानी कि कोई चार्ज नहीं होता है, शून्य होता है चार्ज। ठीक है, एकदम इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स को तीनों को क्या करना है, आपको बना करके रखना है एकदम टेबल फॉर्मेट में, और इससे देखना एक क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए आप लोग को वैसा ही करवाया गया है। अब इसका अगर हम लोग बात करें कि इसका इकाई आवेश अगर अगर हम लोग लेते हैं इकाई आवेश, तो इसका इकाई आवेश क्या लिखोगे, इसको क्या लिखते हो, माइनस का मान लिखोगे, इसको क्या लिखोगे आप, प्लस का मान लिखोगे, इसका क्या लिख दोगे, सीधा सीधा शून्य लिखोगे, ये हो गया। ठीक है, अगला अगर हम लोग इसका बात करें कि इसका वजन क्या होता है, यानी कि अगर द्रव्यमान का बात करें, अगर इतना पार्टिकल है तो हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग का एटम का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो द्रव्यमान का अगर बात करें तो इसका द्रव्यमान हम लोग कितना लेते हैं, तो इसका देखो अगर एएमयू में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जो एएमयू में हम लोग लेते हैं, तो एएमयू में इसका जो द्रव्यमान लिया जाता है वो हम लोग लिखते हैं। ठीक है, एएमयू में यहाँ पर हम लोग द्रव्यमान लिखते हैं इसका 0.0000548 0.000, ठीक है, 5486, ठीक है, 5486 ये हम लोग लिखते हैं एएमयू में। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसका बात करें अगर केजी में, तो केजी में हम लोग इसका लिखते हैं 9 पॉइंट, ठीक है, 10 10 939, ठीक है, 939 इंटू 10⁻⁻31 kg, किलोग्राम में इसको लिखा जाता है। एमयू में आपको इतना लिखना होगा 0.0005486, और केलीजी में हम लिखेंगे 9.1। तो जनरली आप 9.1 वैल्यू को याद रख सकते हो, आगे का वैल्यू को बाद का पॉइंट के डेसिमल के बाद उतना याद रखने का जरूरत नहीं। इसका वैल्यू होता है 1.00753 AMU। ठीक है, इसका इतना लेते हैं। अगर इसका हाँ, तो अगर हम लोग केजी में बात करें कि केजी में कितना लिया जाता है, इसको केजी में लेते हैं 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 केजी लेते हैं। मतलब सोच लीजिए कि कितना ज्यादा छोटा वैल्यू। और जो प्रोटॉन का होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का जो वैल्यू होता है ये दोनों का लगभग सेम होता है, लेकिन जो एएमयू वैल्यू होता है वो थोड़ा सा अंतर होता है, ये होता है 1.00, ठीक है, 893 एएमयू। लेकिन अगर हम लोग केजी में बात करें तो केजी में हम लोग का ये वैल्यू होता है दोनों लगभग 1.67, ठीक है, 49, ठीक है, 3 इंटू 10⁻⁻27 के, तो थोड़ा सा स्लाइटली वैल्यू है 1.67 1.67, तो इसको दोनों को हम लोग लगभग सब हम लोग सेम ही मानते हैं। ठीक है, तो ये द्रव्यमान हो गया। अगला अगर हम लोग बात करें कि अगला और इसका नेचर क्या होता है, अगर देखो के बाद अगर हम लोग बात करें कि 6 नंबर पे, तो अगर इसका हम लोग हाइड्रोजन के सापेक्ष अगर द्रव्यमान लेते हैं, यानी कि अगर हाइड्रोजन के सापेक्ष अगर हम लोग द्रव्यमान लेंगे, मतलब कि हाइड्रोजन से कंपेयर करते हुए, ठीक है, हाइड्रोजन से कंपेयर करते हुए अगर इसका अगर हम लोग द्रव्यमान लिखते हैं, हाइड्रोजन के सापेक्ष द्रव्यमान अगर लिखा जाए, तो इसका अगर हम लोग लेते हैं तो ये क्या था, इलेक्ट्रॉन जो होता है 1/1840 के आसपास होता है, ये इसका इतना होता है, इसका वैल्यू 1 होता है और इसका वैल्यू 1 होता है। हाइड्रोजन के सापेक्ष ये दोनों का वैल्यू 1 ही हम लोग लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, हाइड्रोजन में हम लोग का न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो सापेक्ष द्रव्यमान 1 रखा गया है, बात अलग है, क्योंकि 1 यही रह जाता है, यही हम लोग को, इसको ही हम लोग उसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, सब चीज, एटॉमिक नंबर, सारा चीज हम लोग इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। अब 7वां नंबर में अगर हम लोग बात करें कि इसका सूत्र कैसे लिखा जाता है विद चार्ज के साथ, तो इलेक्ट्रॉन का जो सूत्र लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन का हम लिखते हैं ई पर माइनस पावर, और यहाँ पर इसका चार्ज हम लोग कितना दिखा देते हैं, 0। प्रोटोन का अगर हम लोग बात करें तो प्रोटोन पे यहाँ लिख देते हैं प्लस, और यहाँ पर हम लोग कितना दिखा देते हैं, 1। अगर न्यूट्रॉन का बात करें तो न्यूट्रॉन में तो चार्ज होता है नहीं है, तो चार्ज इसका दिखाएंगे नहीं, खाली इसका द्रव्यमान दिखा देते हैं, इसका द्रव्यमान कितना होता है हम लोग का, 1 हो जाता है। ठीक है,
8वें नंबर जो बात किया जाए तो ये सारा का सारा भी हम लोग आपको टेबल बता दिए हैं क्योंकि उसका आपका प्रतीक क्या होता है, सिंबल क्या होता है, नेचर क्या है, चार्ज क्या है, आवेश क्या होता है, सारा चीज़। अब इससे बाहर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में आपका काम नहीं आएगा। अगला अगर हम लोग बात करें कि इसका आविष्कारक का, ठीक है? कि इसका आविष्कारक कौन किसका खोज किया है, तो इसको अगर हम लोग देखते हैं आविष्कारक का, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था, वो खोज किया था जे जे ठीक है, थॉमसन, ठीक है? ये जो थॉमसन ने इनका खोज किया था। इसके बाद आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का खोज किया गया था गोल्डस्टीन के द्वारा, ठीक है? गोल्डस्टीन, ठीक है? गोल्डस्टीन। ये इलेक्ट्रॉन का आपका प्रोटॉन का खोज किए थे। और अगर न्यूट्रॉन का खोज का बात करें, तो ये खोज किए थे जेम्स, ठीक है? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने खोज किया था आपका किसका? तो न्यूट्रॉन का। अब अगर बात करें 9वें नंबर पे, इसको भी भर दिया जाए कि कब हुआ था आविष्कार, कब हुआ, ठीक है? कब हुआ? तो आविष्कार अगर कब हुआ इस चीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसका जो खोज हुआ था, ये खोज हुआ था आपका 1897 में, ठीक है? और प्रोटॉन का जो खोज हुआ था, ये खोज हुआ था आपका 1911 में, ठीक है? और जो न्यूट्रॉन का जो खोज हुआ था, ये हुआ था आपका 1932 में, ठीक है? ये इस तरह से सबका खोज को निकाला गया था। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये आपको जो ज़रूरी चीज़ था जिसमें कि हम लोग ये देखें कि पूरा का पूरा टेबल, अब इस टेबल से बाहर आपका जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इससे आपको क्या हो सकता है, ज़्यादा आपको याद नहीं रखे, याद आपको ज़्यादा रखने का ज़रूरत नहीं है, खासकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है? तो अब देखो इलेक्ट्रॉन का ये वाला जो सूत्र है और ये जे थॉमसन वाला है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है? ईटा, ठीक है? ईटा यानी कि इलेक्ट्रॉन, थॉमसन हो गया, ठीक है? और पज, ठीक है? ईटा पज, और इसको आप याद सकते हो नाच, ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो, ईटा पज नाच, यानी कि ईटा हो गया इलेक्ट्रॉन थॉमसन और पज हो गया प्रोटॉन गोल्डस्टीन, और नाच से हो गया न्यूट्रॉन, अच्छे से हो गया चैडविक। तो ईटा पज नाच आप ये भी याद रख सकते हो, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो यहाँ की किस तरह से आपका क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, ठीक है? तो ये था आपका जो बेसिक डिफरेंस था, इससे बाहर आप जान लेना कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और एक जो कुछ-कुछ ज़रूरी फ़ॉर्मूला है जो आप लोग के लिए याद रहता है क्या? जैसे कि हम लोग क्या लिखते हैं जे द्रव्यमान संख्या बराबर हम लोग क्या लिख देते हैं? इसको मैं क्योंकि देखो क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करा रहे हैं, आप लोग तो एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग तो बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व किए हैं प्लस आपका वो 21 साल का क्वेश्चन हम लोग बोले थे तो अभी 2015 से शुरू किए हैं क्योंकि हम लोग के पास अगर समय है तो है ही, डेट तो हम लोग का बढ़ ही गया है, तो आपको हम लोग पूरे सॉल्व करवा देंगे। तो द्रव्यमान बराबर हम लोग क्या जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या, ठीक है? फ़ॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या अब प्लस हम लोग का फ़ॉर्मूला में क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन को संख्या, ये फ़ॉर्मूला आपको कितना बार बताया गया, तो ये सब कुछ-कुछ फ़ॉर्मूला जो है ना, वो आपको फ़ॉर्मूले को क्या याद रखना है। तो ये द्रव्यमान को ए से और इसको पी और इसको एन से, तो ये आप लोग का फ़ॉर्मूला होता है। अब इसी में अगर मान लो कि न्यूट्रॉन निकालने देगा, तो उसमें द्रव्यमान का संख्या में हम लोग प्रोटॉन का संख्या को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और किसी भी एटम में आपका प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग जनरली हम लोग क्या रखते हैं, बराबर रखते हैं। तो अगर किसी में इलेक्ट्रॉन दे रहा है और पूछ रहा है कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो उसके एटॉमिक इलेक्ट्रॉन को देख करके क्या कर सकते हैं आप लोग, बता सकते हो, ठीक है? तो आज के सेशंस में इतना ही, क्योंकि हम लोग ये जो डिफरेंसेस था, ये डिफरेंसेस को हम लोग कवर करने के लिए सेशंस आपको लाया गया है। आई होप कि आप लोग पढ़ रहे होगे, ठीक है? आप लोग का स्टडी जो चल रहा होगा वो सही से चल रहा होगा। तो इसको बिल्कुल आपको टेबल फॉर्मेट में ही याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से लेकर के रख लो, ठीक है? या तो आप लिख करके अपने आपके पास रख सकते हो कि जब क्वेश्चंस बनाओगे तो वहां पर काम आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।